लेक्चर। आज का मेरा लेक्चर तमाम तीसरी जमात के बच्चों लिए है। तो हमने किताब से सबक नंबर 1 मुकम्मल किया था, उसकी मश्क भी की थी और फेयर काम भी किया था। अब जो है हम साथ के साथ ही याद भी करते जाएंगे ताकि हमारे ऊपर बर्डन ना हो, एक साथ लेसन फिर जमा हो जाएंगे। इसलिए जैसे जैसे हम जो डन करते जाएंगे उसको याद भी करते जाएंगे। प्लेनर से मैंने आपको हमके कुछ सवालात याद करने के लिए दिए थे पिछले लेक्चर में। अब आज के लेक्चर में बाकी के उसके जो रहे हुए सवाल हैं हम वो करेंगे ताकि साथ के साथ हमारा काम होता जाए। तो आप तमाम बच्चे जो हैं वो अपना उर्दू का प्लेनर खोल लीजिए। अब यहाँ सवाल देखिए, हमने यहाँ से सबक नंबर 1 हम की रीडिंग भी कर ली किताब में और इमला के अल्फाज भी कर लिए। और ये सवाल मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिए थे 4 याद करने के लिए। अब आगे के देखिए क्या है, अल्फाज के जुमले बनाए। नीचे आपको कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इनके हम जुमले बनाने हैं। अब आपने बनाने नहीं, आपके लिए आसानी ये कर दी कि प्लेनर दे दिया, प्लेनर में यहाँ लिखे हुए हैं तो आप जो है बस याद करने हैं आपने इनको अच्छे से। अच्छा, अब जो मैं आपको सवाल पढ़ के बता रही हूँ ये हमारा लेक्चर 5 होगा, ठीक है। क्या है पहला लफ्ज़, बालों पर। परिंदों को बालों पर अल्लाह ने दिए हैं ज़िंदगी। दूसरा लफ्ज़ है ज़िंदगी। ज़िंदगी अल्लाह ताला देता है। अब ज़िंदगी जो लफ्ज़ है वो यहाँ जुमले में हमने इस्तेमाल कर लिया, इसी तरह बालों पर भी इस्तेमाल कर लिया। हम लाइन लगा देंगे ताकि पता चल जाए कि वो लफ्ज़ जो है वो जुमले में इस्तेमाल हो गया है। नंबर 3 लफ्ज़ है मालिक। हम सब का मालिक अल्लाह ताला है। तो लफ्ज़ मालिक जो है यहाँ जुमले में हमने इस्तेमाल कर लिया। निगाहों, चलते वक्त निगाहों को नीचे रखें। ये जो जुमला है मतलब ये आदाब में भी शामिल हो गया। जिस तरह हम कहते हैं कि बड़ों की खिदमत करें, छोटों से शफ़क़त से पेश आएँ, तो इसी तरह ये भी एक जुमला है कि निगाहों का चलते वक्त हमें निगाहों को नीचे रखना चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ के बता रही हूँ मैं आपको। बालों पर, परिंदों को बालों पर अल्लाह ने दिए हैं ज़िंदगी। ज़िंदगी अल्लाह ताला देता है। मालिक, हम सब का मालिक अल्लाह है। निगाहों, चलते वक्त निगाहों को नीचे रखें। तो यहाँ तक ये हमारे जुमले मुकम्मल हो गए। अभी लेक्चर 5 कंप्लीट नहीं हुआ है। आप अगला सफ़ा खोलिए प्लेनर का। हम आवाज़ अल्फाज लिखें। नीचे आपको दिए हुए हैं अल्फाज और उसका हम आवाज़ भी दिया है। मतलब हम आवाज़ उसे कहते हैं जो कि एक जैसी आवाज़ दे हमें, अगर हम मुँह से भी बोलें। और दूसरी चीज़ ये भी देखी जाती है कि मतलब जैसे लफ्ज़ है नीहा, इसके आखिर में जो है वो नून गुना आ रहा है तो अया के आखिर में भी नून गुना है। तो इस तरह अगर सेम लफ्ज़ आएगा तो वो भी हमें हम आवाज़ देंगे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ के बता रही हूँ, लिखे हुए हैं, लिखा है नीहा। नीहा का मतलब होता है छुपा हुआ, तो उसका हम आवाज़ है अया। नीहा, अया। देखिए आप बोलकर भी देखिए एक जैसी आवाज़ दे रहे हैं दोनों। अया का मतलब होता है ज़ाहिर। खुदा, खुदा का है सदा। कमर, कमर का है शजर। समर, समर का हम आवाज़ लफ्ज़ है हुनर। और हाजत रवा, हाजत रवा का हम आवाज़ लफ्ज़ है बादे सबा। तो एक बार फिर से पढ़ के बता रही हूँ। हम आवाज़ अल्फाज लिखें। नीहा, नीहा का है अया। खुदा, सदा। कमर, शजर। समर, हुनर। हाजत रवा, बादे सबा। ये हमारे हम आवाज़ लफ्ज़ थे सारे। इसके बाद बराबर में लिखा है खाली जगह पुर करें। ये देखिए आप, खाली जगहें पुर करें। पहली क्या लिखिए, हमारी निगाहों से वो है डैश। अब डैश में क्या आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स कोई भी मैं फिल नहीं कराऊंगी, खाली जगह आप खुद फिल करेंगे क्योंकि आपने हम की रीडिंग की है, उसका फेयर काम भी किया है, तो ये आपको खुद आराम से आप फिल कर लेंगे, ठीक है। फिर से पढ़ के बता रही हूँ, हमारी निगाहों से वो है डैश, वो बात और ये अल्लाह ताला की। अब आपको बताना है इसमें ऑप्शन होंगे दो, नीहा या आया, कि भाई अल्लाह ताला हमसे छुपे हुए हैं या ज़ाहिर हैं, तो आप खुद फिल करेंगे। उसके बाद दूसरी है, किए उसने डैश शम्सु कमर
अब यहाँ डेश मतलब अल्लाह ताला ने सूरज, शम्स कहते हैं सूरज को, कमर चाँद, मतलब सूरज चाँद क्या किए अल्लाह ताला ने, तो यहाँ फिल करोगे उसे। तीसरा है डेश को उसने दिए बालों पर। अब डेश को किसने दिए, इसके ऑप्शन होंगे दो, परिंदे या दरिंदे, तो आपने बताना है कि किसके पास बालों पर होते हैं, कौन आसमान में उड़ते हैं। उसके बाद 4 है डेश उड़ना जानते हैं, तो इसके भी वही 2 ऑप्शन होंगे, परिंदे या दरिंदे। एक ऑप्शन इसमें से सही है जो कि आप इसमें लिखेंगे। एक बार फिर से पढ़ के बता रही हूँ मैं, हमारी निगाहों से वो है डेश, ठीक है। डेश 2 किए उसने डेश शम्सो कमर, 3 डेश को उसने दिए बालों पर, और 4 डेश उड़ना जानते हैं। यहाँ तक आपका लेक्चर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। ये आपका लेक्चर 5 था। लेक्चर 6 जो है वो हमारी नात की अभी रीडिंग नहीं हुई है, तो इसलिए हम उसके सवाल जवाब भी अभी याद नहीं करेंगे, पहले रीडिंग करेंगे। बाकी का लेक्चर जो है वो आपका नात से है किताब में। अच्छा प्लेनर अब आप बेटा बंद कर दें और किताब का सफ़ा नंबर 9 खोलिए जिस पर सबक नंबर 2 नात है। सफ़ा नंबर 9 है, इस पर देखिए नात है हमारी। अब नात की पहले रीडिंग करने से पहले इसके मुश्किल अल्फाज देखिए, ताकि फिर जब रीडिंग कराऊंगी ना तो ये तमाम अल्फाज आपको आसान लगेंगे और आप अच्छे से रीडिंग भी कर सकेंगे नात की। तो ठीक है, पहले आप मुश्किल अल्फाज देखिए और समझेंगे नात किसे कहते हैं। क्लास 3 सब्जेक्ट उर्दू, लेक्चर अब हमारा 6, 7, 8 जो है वो रीडिंग होगी उसकी। सबक नंबर 2, सबक नंबर 2 का नाम है नात, नून आइन ज़बर नात, तेसाकिन नात। अब देखिए कि नात किसे कहते हैं। जिस नज़म में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। मतलब जिस नज़म में, जिसे हमने हंग पढ़ा था, उसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है, इसी तरह नात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो तो उसे नात कहते हैं। अब नीचे मुश्किल अल्फाज लिखे हुए, ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। मीम स्वाद पेश मुस, तो ज़बरता, फ़े बड़ी खड़ा ज़बर फ़ा, मुस्तफ़ा, अलिफ ज़बर आ, ज़ाल अली ज़बर ज़ा, नून गुन्ना अज़ा, रेह ज़बर रह, बेरे ज़बर बर, रह बर, ते ज़े ज़बर तज़, काव ज़ेर की, रेह ज़बर रा, तस्कीरा, शीन अली ज़बर शाह, मीम लाम ज़ेर मिल शामिल, बे है ज़बर बेह, तेरे ज़बर तर बेहतर, मीम खे ज़बर मख, लाम व बेशलू, काफ साकिन मखलूक, रे सीन ज़बर रस, मीम ये ज़बर में, नून गुन्ना रस्में, पे ज़बर पे, गैन अली ज़बर गा, पेगा, मीम अली ज़बर मा, तेसाकिन पेगा मात, ज़ुआ पे जू, लाम साकिन मीम साकिन जुल्म। अब ये है ख्वाब गफलत। ये 2 अल्फाज हैं, अगर ये एक होता तो ख्वाब होता तो हम जैसे करते खे ज़बर ख्वाब, वाव अली ज़बर वा, बेसाकिन, लेकिन ख्वाब गफलत है तो खे ज़बर ख्वाब, वाव अली ज़बर वा, बे ज़ेर बे, ख्वाब गैन फ़े ज़बर गफ, लाम ते ज़बर लत, ख्वाब गफलत, रे सीन ज़बर रस, ते वाव ज़बर तो, नून गुन्ना रस्तो, ऐन जे ज़ेर इज़, जे ते ज़बर ज़त इज़्ज़त, अलिफ मीम पेश मीम ज़बर मा, ते छोटी ज़ेर ती उम्मती। अच्छा ये थे सारे लफ्ज़। एक बार पढ़ के फिर से बता रही हूँ। मुस्तफ़ा, अज़ा, रहबर, तस्कीरा, शामिल, बेहतर, मखलूक, रस्में, पैगामात, जुल्म, ख्वाब गफलत, रस्तों, इज़्ज़त, उम्मती। अब आप लोग बेटा अब किताब में आ जाइए। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करें। हरी अब जल्दी से सफ़ा नंबर 9 खोलिए। सबक नंबर 2 का नाम है नात। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, ज़माने भर में उनके उम्मती हैं। अब इन 2 लाइन का मतलब समझिए। मतलब मोहम्मद मुस्तफ़ा जो हमारे आखिरी नबी हैं वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए सच्चे नबी हैं, जिन्होंने हमें सच हक़ का पैगाम दिया। और ज़माने भर में मतलब अब हमारे नबी पाक के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो फिर कोई उम्मत भी नहीं आएगी। तो ज़माने भर में जितने भी उम्मती हैं वो नबी पाक के हैं, यानी हम सब उम्मती किसके हैं? नबी पाक के हैं। वो हैं मखलूक़ रब में सबसे बेहतर, हमारी कौम के भी वो हैं रहबर। अब वो हैं यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मखलूक़ रब में, रब की जितनी भी मखलूक़ हैं उसमें सबसे बेहतर, यानी
कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हमारी कौम के रहबर कहते हैं बेटा रास्ता बताने वाले को। अब अल्लाह ताला ने पिछले कौमों में जितने भी नबी भेजे वो किस लिए भेजे? रहबर बनाकर भेजे, रास्ता बताने के लिए, ताकि लोग जो है उनकी पैरवी करें और अल्लाह को माने। तो इसी तरह हमारी कौम पर भी अल्लाह ताला ने नबी पाक को भेजा ताकि हमारा रहबर बनाकर, ताकि हमें रास्ता पता चले, सीधा रास्ता है। उनका तस्किरा दोनों जहां में है, उनका नाम शामिल हर अज़ा में। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्किरा हम कहते हैं ज़िक्र को, वो दोनों जहां में है। दोनों जहां कौन से हैं? दुनिया और आखिरत, इन दोनों में तस्किरा है नबी पाक का। और अल्लाह ताला ने अज़ान में भी नाम शामिल कर दिया नबी पाक का। जिस तरह अज़ान में एक जुमला आता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मोहम्मद नाम जो है वो अज़ान में भी शामिल है। ये यहाँ तक की जो लाइन है 6, ये आपका 6ठा लेक्चर है। अब आगे की लाइन जो है वो 7वां 8वां लेक्चर है, वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। उन्होंने जुल्म की रस्में मिटाई, हमेशा काम की बातें बताईं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म जो है उसे ख़त्म किया, उसकी जो बेकार रस्में थी। यानी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। अगर कोई एक अमीर आदमी है, एक गरीब है, तो अमीर जो है गरीब को बरतर समझता था कि ये मुझसे आगे ना जाए। जिस तरह अगर घोड़सवार होते थे तो वो जो है अपने से कम लोगों को आगे नहीं जाने देते थे, उनको कत्ल कर देते थे। इस तरह बहुत सी जहालत थी, जो कि कुछ रस्में उन्होंने मतलब की हुई थी कि इस तरह करना, इस तरह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ख़त्म की और हमेशा काम की बातें बताई। मतलब हमेशा वो बातें बताई कि जो कि हमें नेकी की राह पर लेकर जाएं, कि अल्लाह को एक मानिए, अल्लाह पर ईमान लाइए। इस तरह की बातें बताई ताकि वो हमारे काम की हों और उस जो कि हमारी दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी। बहुत से ख़ास पैगामात लाए वो अपने रब से जिस दिन मिल के आए। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से कब मिले थे? मिराज के मौके पर। तो उसी दिन जो है नमाज का तोहफ़ा नबी पाक अल्लाह ताला से लाए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें वो गिफ्ट दिया था अपनी उम्मत के लिए कि भाई आप जो है अपनी उम्मत को नमाज की तरगीब दें, इससे वो मेरे करीब रहेंगी, मुझे राज़ी कर सकेंगे। तो इस तरह के मतलब बहुत से ख़ास पैगामात जो है वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी लाते थे, नबी पाक को देते थे। तो आगे की लाइन देखिए, ये था आपका 7वां लेक्चर, मतलब यहाँ तक 7। और 8वां आखिरी देखिए, उन्होंने ख्वाब गफलत से जगाया, हमें ज़िल्लत के रस्तों से बचाया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? ख्वाब गफलत कहते हैं, यानी गफलत की नींद जो लोग सोए हुए थे, मतलब वो किस तरह के उनकी सोच पर ना जहालत के अंधेरे छाए हुए थे, इस तरह वो गफलत की नींद सोए हुए थे। तो नबी पाक ने क्या किया कि उनकी सोच से ना उन गलत सोच जो उनकी थी जहनों पर, उन्हें दूर किया, उन्हें जगाया कि भाई आप एक अल्लाह पर ईमान लाएं, उनके रसूलों पर, और मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं आपकी तरफ भेजा गया हूँ, अल्लाह की इबादत करें, किसी को उसके साथ शरीक नहीं करें। मतलब इस तरह की बातें उन्हें समझाई, जिससे उन्हें बचाया ज़िल्लत के रास्तों से। मतलब ऐसे रास्ते जो कि उनको रुसवाई की तरफ लेकर जाते थे, गुनाहों की तरफ, उनसे उन्हें बचाया और उन्हें सच्चा रास्ता बताया। चलेगा जो भी उनके रास्ते पर, उसे इज़्ज़त मिलेगी ज़िंदगी भर। मतलब अब जो कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा, उनके रास्ते पर चलेगा, तो उसको इज़्ज़त मिलेगी ज़िंदगी भर। मतलब वो इस दुनिया में भी इज़्ज़त कमाएगा और आखिरत में भी उसको इज़्ज़त मिलेगी। ठीक है, तो ये था आपका 8वां लेक्चर, जो कि हमारी रीडिंग मतलब 5वां मैंने आपको प्लेनर से दिया है, हम के सवाल जो रहे हुए थे, और 6ठा 7वां 8वां आपकी नात यानी अब कंप्लीट हो चुकी। जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं ये मैंने आपको कॉपी में लिखकर बताए हैं हिज्जे से, ताकि आपको आसानी होगी। ठीक है, ये था आपका आज का लेक्चर बेटा। अब मैं आपको डायरी नोट कराऊंगी, तो डायरी आप नोट कर लीजिए बेटा। डायरी नोट कीजिए। उर्दू सबक नंबर 2 नात का सबक याद करें, और मुश्किल अल्फाज के साथ, मतलब मुश्किल अल्फाज जो कि मैंने आपको बताएं उनकी हिज्जे के साथ याद करें, और प्लेनर से हम के जो सवालात रहे हुए थे वो भी याद करें। ये आपकी डायरी है। और ओके बेटा, डायरी क्लोज करें। चलें बेटा, ये था आपका काम। अब आपने जो है ये सारा काम इस हफ्ते के आखिर के दिन में आकर सबमिट कराना है। उम्मीद है बेटा आप सबको समझ आया होगा ये काम सारा।
अब घर पर रहें बेटा, सेफ रहें, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।